बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के बड़ौत गांव में चारों ओर हरियाली और शांति का वातावरण था। गांव के लोग मेहनती और धार्मिक थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे लोग बैठकर अपने सुख दुख साझा करते थे। उसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थीं। उनका वास्तविक नाम समय के साथ लोगों को याद नहीं रहा, क्योंकि सभी उन्हें प्रेम और श्रद्धा से बुढ़िया माई कहने लगे थे। वे साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन उनके हृदय में मां सरस्वती के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे स्नान करतीं और मां सरस्वती का ध्यान करतीं। उनके मुख से हमेशा मधुर वाणी निकलती थी। गांव के बच्चे जब उनके पास आते, तो वे उन्हें अच्छी बातें सिखातीं और शिक्षा का महत्व समझातीं। एक दिन गांव में एक विद्वान साधु आए। उन्होंने देखा कि गांव में शिक्षा का अभाव है। बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। साधु ने लोगों से कहा, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। गांव वाले चिंतित हो गए, क्योंकि उनके पास विद्यालय बनाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। तब बुढ़िया माई ने कहा, यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो मां सरस्वती अवश्य मार्ग दिखाएंगी। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और सबको मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। किसी ने मिट्टी दी, किसी ने लकड़ी दी और किसी ने श्रमदान किया। कुछ ही महीनों में एक छोटा सा पाठशाला भवन तैयार हो गया। बुढ़िया माई प्रतिदिन वहां जाकर बच्चों को प्रेरित करतीं। वे कहतीं, धन समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कई बच्चे आगे चलकर शिक्षक, वैद्य और विद्वान बने। एक वर्ष गांव में भयंकर वर्षा हुई। खेतों में पानी भर गया और लोगों को भारी नुकसान हुआ। अनेक परिवार कठिनाई में आ गए। गांव वाले बुढ़िया माई के पास पहुंचे। माई ने कहा, संकट हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। उन्होंने सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने मिलकर रास्ते सुधारे, खेतों की मरम्मत की और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की। कुछ ही समय बाद गांव फिर से समृद्ध हो गया। बुढ़िया माई की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। लेकिन माई कभी स्वयं को महान नहीं मानती थीं। वे हमेशा कहतीं। वसंत पंचमी के उस पावन दिन के बाद, जब बुढ़िया माई ने गांव वालों को शिक्षा, सेवा और प्रेम का संदेश दिया, पूरे बड़ौत गांव में एक नया उत्साह जाग उठा। लोगों ने निश्चय किया कि वे माई की सीख को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे भी। मंदिर के पास स्थित छोटी पाठशाला अब पहले से अधिक प्रसिद्ध होने लगी थी। आसपास के गांवों से भी बच्चे वहां शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। हर सुबह बच्चे मां सरस्वती का स्मरण करके अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। इसी बीच गांव में एक युवक आया, जिसका नाम माधव था। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन जीवन में असफलताओं के कारण निराश रहने लगा था। उसने कई स्थानों पर काम करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। एक दिन वह बुढ़िया माई के मंदिर पहुंचा। वहां बैठकर उसने प्रार्थना की, हे मां, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मंदिर के पुजारी ने उसे बुढ़िया माई के जीवन की कथा सुनाई। माधव को समझ आया कि सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि धैर्य, परिश्रम और ज्ञान से प्राप्त होती है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चे उससे बहुत कुछ सीखने लगे। माधव को भी अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। कुछ वर्षों बाद वही पाठशाला एक बड़े विद्यालय में बदल गई। विद्यालय की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यह वाक्य बुढ़िया माई की शिक्षा का प्रतीक बन गया। एक वर्ष गांव में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हुई। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। आपसी मतभेद बढ़ने लगे। तब गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में सभा बुलाई। सभा में एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हम बुढ़िया माई की शिक्षा भूलते जा रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि हर महीने गांव में एक सामूहिक बैठक होगी, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्रेमपूर्वक करेंगे। धीरे धीरे गांव में फिर से एकता और भाईचारा स्थापित हो गया। इसी दौरान एक गरीब विधवा अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहने आई। उसके पास रहने का स्थान भी नहीं था। गांव वालों ने बुढ़िया माई की शिक्षा को याद करते हुए उसकी सहायता की।
किसी ने घर बनाने के लिए लकड़ी दी, किसी ने भोजन दिया और किसी ने वस्त्र दिए। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं बुढ़िया माई मेरी सहायता कर रही हो। सर